हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है मिशन कंपटीशन में। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। देखिए, स्पेशल यूनिट दरोगा का अनाउंसमेंट हो चुका है। आप लोगों को याद होगा मार्च के महीने में इसका पूरा नोटिफिकेशन आया था, ठीक है, और सारी चीज़ें क्लियर करी गई थी, ठीक है। मार्च के महीने में सारा डिटेल नोटिफिकेशन इसका आ चुका था। अब बात करते हैं, देखिए इसका वैकेंसी कब आ सकता है, नोटिफिकेशन इसका कब देखने को मिल सकता है, ठीक है। नोटिफिकेशन के हम लोग सबसे पहले बात कर लें, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो है आपका जो सामान्य दरोगा है ना, सामान्य दरोगा ही सबसे पहले आएगा, ठीक है। स्पेशल यूनिट का दरोगा पहले नहीं आएगा। सामान्य दरोगा कब आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट सवाल। देखिए सामान्य दरोगा जो जनरल दरोगा बेसिकली इसको बोला जाता है, तो सामान्य दरोगा जो है इसका प्रोबेबल चांस है, देखिएगा जुलाई टू अगस्त के बीच में ये आ सकता है। और अगेन इसका एग्ज़ाम जो है वहीं नवंबर टू दिसंबर के बीच में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, जो कि दिसंबर में ज़्यादा चांस है, दिसंबर में इसका एग्ज़ाम होता रहता है। अब अगर हम बात कर लें स्पेशल दरोगा, है ना, स्पेशल दरोगा ये कब आ सकता है, स्पेशल दरोगा का क्या टाइम है या ये कब आ सकता है स्पेशल दरोगा। स्पेशल दरोगा जो आपको देखने मिलेगा, अगर हम लोग बात कर लें, देखिए ये आपको देखने मिल सकता है सितंबर टू अक्टूबर के बीच में, ठीक है। इसका नोटिफिकेशन आपको सितंबर टू अक्टूबर के बीच में देखने मिल सकता है, उससे पहले चांसेस कम है। और अगेन इसका जो एग्ज़ामिनेशन है प्रोबेबली जो चांसेस है जनवरी में इसका एग्ज़ाम हो जाए, ठीक है। तो सितंबर टू अक्टूबर में इसका वैकेंसी आने की संभावना है और जनवरी के आसपास में इसकी परीक्षा ले ली जाएगी, क्योंकि आप सब जान रहे हो जो BPSSC जो आयोग है ये कितना प्रो क्विक है। फॉर्म भरा गया, फॉर्म भराते विदिन 60 डेज़ जो है 60 to 70 डेज़ ये लोग एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवा लेते हैं, ले लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यही सारी मोटी मोटी बातें हैं। अब हम लोग बात करते, देखिए जो स्पेशल यूनिट दरोगा जिसका अनाउंसमेंट हुआ है इसका सिलेबस क्या होगा आप सब जान रहे होंगे। इसका रिसोर्सेज कहाँ से हम लोग इसको पढ़ें नहीं पढ़े, क्योंकि थोड़ा सा सिलेबस में चेंजेस है। इसमें आपको अंग्रेजी भी पूछा जाएगा, आपसे रीजनिंग पूछा जाएगा स्पेशल यूनिट दरोगा में। ये हम प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको हम इसका सिलेबस दिखा देते हैं तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। यहाँ एक बार नज़र डाल लीजिए, देखिएगा यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया जा रहा है प्रारंभिक परीक्षा के लिए। देखिए 100 प्रश्न का आपका परीक्षा होगा, 200 नंबर का होगा, यानी एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का। क्लियर है इतनी बातें। सेकंड देखिए आपसे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अब इसमें जो सिलेबस क्या रहेगा, देखिएगा सिलेबस की अगर हम लोग बात कर लें, सिलेबस क्या हो सकता है, आपसे इंग्लिश पूछ रहा है, ठीक है। सामान्य ज्ञान यानी जो जनरल स्टडीज़ अपना होता है, हिंदी लैंग्वेज का भी आपसे ज्ञान पूछ रहा है, आपसे तर्क शक्ति यानी रीजनिंग पूछ रहा है, समसामयिक मुद्दे यानी करंट अफेयर्स पे आपसे सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। और बेसिकली जो होता है हर प्रीलिम्स में 30% आपको पास करने के लिए चाहिए ही चाहिए, ठीक है। 10 गुना यहाँ पे जो है सफल अभ्यर्थियों को रखा जाएगा। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपसे रहेगा, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। अब स्पेशल यूनिट दरोगा क्या है, एक बार इसके बारे में थोड़ा छोटा सा जिक्र कर लेते हैं। देखिए हर एक स्टेट के पास अपना जो है ना, हर एक स्टेट के पास एक खुफिया विभाग है, ठीक है, जो कि जैसे कि IB रॉ इन लोग का जो होता है, जो इंटेलिजेंस, एक अलग ही इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट उनका रहता है, जो कि ऐसा कोई भी आतंकवादी गतिविधि ये सब होता है उसका वो लोग स्पेशली वो लोग उस पर नज़र रखते हैं। बिहार के पास ऐसा कुछ भी नहीं था, तो इसके गठन की बात काफ़ी लंबे टाइम से चल रही थी। अब इसमें स्पेशली गठन होगा। बेसिकली जो स्पेशल यूनिट दरोगा में जिनकी भी अपॉइंटमेंट होगी उनका कोई फील्ड वर्क नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इनको बेसिकली फील्ड वर्क इनका नहीं है, ऑफिशियल जॉब ही होगा, डेस्क जॉब होगा, और इनको बेसिकली सारे डिपार्टमेंट के साथ समन्वय बना के रखना होगा। तो ये थोड़ा टेक्निकल बातें हैं, जब आप अंदर जाइएगा समझ में आ जाएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले जो इसका पहला जो है जनरल स्टडीज़। देखिए जनरल स्टडीज़ की अगर हम लोग बात कर लें, फर्स्ट थिंग एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जनरल स्टडीज़ के लिए मैं हमेशा, अगर आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, दरोगा के लिए देखिएगा आपको केवल, है ना, एक बुक फॉलो करना है। आपके पास आइदर लूसेंट हो, ठीक है, या तो क्राउन हो, दोनों में से कोई भी एक आप फॉलो कर सकते हैं, कोई भी एक। तो चलिए मैं मान के चलता हूँ आप क्राउन फॉलो करते हैं या लूसेंट फॉलो करते हैं, व्हाटएवर, ये आपको फॉलो करना है। और इसमें याद रखिएगा हमेशा, इसको जो आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो इसमें जो आपका, माफ़ कीजिएगा, पिंक नहीं, ब्लू बॉक्सेस जो इसमें रहती हैं, ठीक है, वो ब्लू बॉक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपको जो अलग से जो पढ़ना है, इसके अलावा अगर कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल आप रख सकते हैं तो देखिएगा
एक आता है घटना चक्र का सार संग्रह, घटना चक्र का, ठीक है, घटना चक्र सार संग्रह करके आता है ना। ये वन लाइनर फॉर्मेट का होता है। आपको ये देखना है, इन दोनों किताबों के वाला फॉलो करिए, आपका सारा का सारा डाउट खत्म हो जाएगा। अब मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो क्राउन है वो आपके लिए देखिए गाइड बुक है, ठीक है, गाइड बुक है एक तो, और दूसरा इसमें हर एक सब्जेक्ट, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, साइंस हो या ज्योग्राफी हो, ठीक है, सारा का इसमें निचोड़ आपको मिल जाएगा। तो एक तो आपका इसमें सब्जेक्टिव वे से समझ डेवलप हो जाएगा। दूसरा, घटना चक्र जो है आपको हर सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज इसमें दिया हुआ है, हर एक सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस सबका दिया हुआ है, और वन लाइनर फॉर्मेट में है, ठीक है। तो वन लाइनर होने के वजह से आपको इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस आपको पढ़ते जाना है, बेसिकली एकदम इसको रट जाना है, ऐसा समझिए। कोशिश करना है घटना चक्र सार संग्रह एग्जाम से पहले कम से कम एटलीस्ट 2 टाइम्स इसको ख़त्म करिए आप, कम से कम, एटलीस्ट मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जनरल स्टडीज़ अपना यहाँ पे हो जाता है। ये 2 रिसोर्सेज आप फॉलो कर सकते हैं। साइंस के लिए अगेन अगर मैं बात करूँ, देखिए साइंस के लिए क्राउन व्राउन नहीं बोलूँगा मैं, साइंस के लिए केवल आप घटना चक्र फॉलो करेंगे, ठीक है, केवल घटना चक्र सार संग्रह को फॉलो करेंगे, वन लाइनर वाला, ठीक है ना, सार संग्रह को आप फॉलो करेंगे, और साथ ही साथ इसके साथ आप स्पीडी भी फॉलो कर सकते हैं। स्पीडी जो साइंस आता है रेलवे वाला, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस इसमें रहेगा। आपको इसमें करना क्या है, देखिए जो मैंने कल वाले वीडियो में बताया था कि साइंस थोड़ा सा टेक्निकल और टफ सब्जेक्ट हो जाता है। इसमें समझने में, जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है, जिनका मान लो कोई बच्चे अगर कॉमर्स से हैं, कोई बच्चे अगर आर्ट्स से हैं, तो इनको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो जो ऐसे स्टूडेंट होते हैं ना, उनके लिए सबसे सही तरीका है आप YouTube पे किसी भी एक पर्टिकुलर टीचर को पकड़िए जिनका आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है, और उनको रेगुलर फॉलो करिए। सिंपल इज़ दैट, रेगुलर फॉलो उनको करना है, यानी उनकी रेगुलर क्लासेस लेनी है, रेगुलर, क्लियर, बस इतना ही करना है। साइंस सिंपल और सटीक रखिए, ज़्यादा इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, क्लियर है। करंट अफेयर्स की बात कर ले। देखिए करंट अफेयर्स, चूँकि ये आपका जो दरोगा है, दरोगा आपका ध्यान रखिएगा, ये बेसिकली MCQ नेचर का आपका एग्ज़ाम होता है ये, ठीक है, MCQs नेचर का ये परीक्षा है दरोगा। तो इसमें उतना आपको दिमाग नहीं लगाना है, दरोगा में आपको उतना दिमाग नहीं लगाना है, ये MCQ नेचर की परीक्षा है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, आपके पास 2 मैगज़ीन आपको साथ में लेके चलनी है, एडुटीरिया, ठीक है, और स्पीडी, ठीक है। इसमें PD वगैरह के लिए हम नहीं बोलेंगे, प्रतियोगिता दर्पण इसमें नहीं लेना है, वो बहुत नेक्स्ट लेवल का वो मैगजीन हो जाता है, वो फिर BPSC वगैरह के लिए है, UPSC वगैरह के लिए है, इसके लिए प्रतियोगिता दर्पण इज़ नॉट गुड। तो एडुटीरिया आपको लेके चलना है और स्पीडी लेके चलना है। अब ये 2 मैगजीन मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए दोनों में से किसी एक मैगजीन को आप अपना बेस बनाइए, ठीक है, आपको अपना बेस इन दोनों में से किसी एक मैगजीन को बनाना है, यानी कि उस मैगजीन का हर एक पेज जो है आपको पढ़ जाना है, ठीक है, क्योंकि उसी पेज से आपका करंट अफेयर्स बनते हैं। दूसरा मैगजीन का काम ये रहेगा, इसके जितने MCQs हैं वो आपको पढ़ता जाना है, साथ ही साथ जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि इम्पॉर्टेंट रिक्रूटमेंट जो रहता है जहाँ से क्वेश्चन पूछता है, साथ ही साथ स्पोर्ट्स वाला सेक्शन, ठीक है, और इंटरनेशनल अफेयर्स वाला, ठीक है, समिट वगैरह जो होता है, ये दोनों किताब से आपको पढ़ जाना है। इससे आपका क्या होगा, एक तो रिवीजन भी हो जाएगा, क्लियर भी हो जाएगा, और दोनों किताब का आपका MCQ करना ही करना है, दोनों किताब से MCQ करना है। तो आप समझ रहे हो लगभग 1500 से 1600 के आसपास आपने MCQ कर लिए, और इसका रिवीजन एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स आप कर लीजिएगा। आपका करंट अफेयर्स फिर कुछ करने का अलग से ज़रूरत नहीं है, दैट्स इट, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। कोई अलग से वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, बस आप इतना कर लीजिए। इंग्लिश की बात करते हैं, देखिए क्योंकि इसमें इंग्लिश पूछेगा, और इंग्लिश देखिए ज़्यादा नहीं, 4 से 5 सवाल पूछेंगे, 4 से 5 नंबर के पूछेंगे, तो इसमें ज़्यादा आप कुछ करना नहीं है आपको। इंग्लिश के लिए सिंपल सा मैं एक चीज़ बताता हूँ, देखिए इंग्लिश में आप एंटो साइनो आप कर लीजिए, ठीक है, यानी विपरार्थक अर्थ और सार्थक अर्थ, ठीक है, हिंदी में, ठीक है, एंटो साइनो कर लीजिए, और उसमें फिलर पूछता है, ठीक है, फिलर्स पूछता है, तो फिलर्स में आपको बेसिकली नाउन वगैरह का जानकारी होना चाहिए। तो एंटो साइनो के लिए और फिलर्स के लिए आप किसी भी यूट्यूब चैनल, कोई किताब उताब मैं रेकमेंड आपको नहीं करूँगा, सिंपल सा आप यूट्यूब चैनल देख लीजिए,
अगर 5 नंबर का आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप केवल प्रैक्टिस सेट देख के, या मान लो आप टेक्स्ट बुक पे आप टेस्ट लगा रहे हो, ठीक है, किसी मैगजीन किसी प्रैक्टिस सेट बुक में आप कुछ कर रहे हो, तो वहाँ से आप काम कर सकते हो। अदरवाइज़ किसी एक यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए, एंटो साइनो यहाँ से रट जाइए, वो लोग अच्छे से पढ़ा देंगे आपको, वहीं कर लेना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। हिंदी के लिए भी आपको सेम चीज़ करना है, सेम चीज़, क्योंकि हिंदी भी 5 नंबर का आपसे पूछेगा। किसी एक यूट्यूब चैनल को पकड़िए और वहाँ से वो चीज़ कर लिए। या तो हिंदी के लिए मैं आपको एक बुक रेकमेंड करूँगा जो कि आती है लूसेंट हिंदी, ठीक है, लूसेंट का हिंदी, क्योंकि अगर आप ये लूसेंट का हिंदी करिएगा तो आपको ये मेंस में भी काम देगा। मेंस में 20 नंबर के आसपास का शायद हिंदी आपसे पूछेंगे, तो आपको मेंस में भी काम आ जाएगा। तो ये लूसेंट का हिंदी बुक आता है, इसको ले लीजिए और एक यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए, दैट्स इट, आपको इतना ही करना है। रीजनिंग भी आपसे 5 नंबर का आपसे रीजनिंग पूछेगा, जिसमें मैथ भी इंक्लूड होगा। मैंने अगेन यही बोला है, कल वाले वीडियो में मैंने बोला था, जो आप प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, ठीक है, जो भी आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, ध्यान रखिएगा उस प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन है, ठीक है, उस क्वेश्चन का पैटर्न देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर कुछ दिक्कत हो रहा है, कहीं आप फंस रहे हैं, आपको बस ये करना है, ध्यान रखिएगा, उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है और सल्यूशन जो है ना, पीछे से देख के आपको कंप्लीट करना है। जिसमें आप फंस रहे हैं, अगर किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक में आप फंस रहे हैं, आपको क्या करना है, उस स्पेसिफिक टॉपिक का यूट्यूब पे जो है आपको वीडियो उस देख लेना है स्पेसिफिक टॉपिक का, और उस स्पेसिफिक टॉपिक यानी कि चैप्टर का, मान के चलिए कि एज वाला चैप्टर में आप फंस गए, मान के चलिए सपोज, तो एज वाला जो चैप्टर है रीजनिंग के पर्सपेक्टिव से देख के पूरा ख़त्म कर दीजिए, दैट्स इट। यही करना है आपको, पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है रीजनिंग का 5 सवाल के लिए, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। तो आई होप जो ये स्पेशल दरोगा के लिए जो मैंने बुक्स और रिसोर्सेज आपके साथ शेयर किए हैं, ये आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो को एक बार अपने मित्रों, दोस्तों, यारों में ज़रूर शेयर करिएगा। जय हिंद।